कोनिचिवा मिनासान ईशोनी गाम्बारो ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं N4 ग्रामर की जो सीरीज़ है उसमें से लेसन 2 हम देखेंगे और लेसन 2 जो मिनान निहोंगो का है तो उसमें से ग्रामर पैटर्न्स आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से ग्रामर पैटर्न्स आज हम सीखेंगे और कितना मज़ा आता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी मेरे आज का जो ग्रामर पैटर्न है हमारा वो है पोटेंशियल फॉर्म। क्या है? पोटेंशियल फॉर्म। तो जैपनीज लैंग्वेज में जो पोटेंशियल फॉर्म्स है, एबिलिटी जो दर्शाता है, तो वो पोटेंशियल फॉर्म कौन से है, किस तरीके से हमें बनाने हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो जनरली मीनिंग क्या है इसका? तो कैन पॉसिबिलिटी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग। ओके, कि क्या है ये कि किसी भी चीज़ की करने की क्षमता, आपकी जो एबिलिटी है कोई चीज़ करने की जो क्षमता है, तो वो दर्शाता है ये ग्रामर पैटर्न। मतलब ये पोटेंशियल फॉर्म के थ्रू हम वो एबिलिटी दिखा सकते हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं या फिर हम कुछ कर सकते हैं वो बता सकते हैं। तो बेसिकली ये भी काफ़ी इजी ग्रामर पैटर्न है। बस जो वर्ब्स हम आगे जाके मॉडिफाई करते हैं, वर्ड्स हम बताते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, वो आप इस तरीके से रूल्स फॉलो करके अगर करना सीख गए जल्दी से तो आपके लिए ये ग्रामर पैटर्न काफ़ी इजी जाएगा। इसका तरीका, आसान तरीका आज हम आपको बताएंगे, तो बस जुड़े रहे एंड तक और एग्जांपल्स के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। तो हाउ टू यूज़, कैसे ये यूज़ करना है ग्रामर पैटर्न? तो बेसिक रूल है, ऊ एंडिंग जो वर्ब्स है हमारे, जो ऊ एंडिंग वर्ब्स है ग्रुप 1 के, तो वो ऊ एंडिंग वर्ब्स जो है उनमें से जो ऊ है एंड में जो आता है, साउंड जो प्रोनाउंस होता है, तो वो ऊ हमें निकालना है और वहाँ पे ये एरू ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट ये रूल्स समझ लो या देख लो, आगे चल के आपको वो पता चलेगा कि कैसे वर्ब्स में वो मॉडिफाई होता है या नाउन चेंज होता है या वहाँ पे एरू यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम दूसरा जो रूल है वो सीख रहे हैं कि रू एंडिंग जो वर्ब्स है, तो वो रू एंडिंग वर्ब्स में से ड्रॉप करना है रू। ओके, रू ड्रॉप करके फिर उसमें हम ऐड करेंगे रारेरू। वर्ब के आगे क्या जाएगा? रारेरू लगेगा। और इस तरीके से जब एरू या रारेरू यूज़ होगा तो वो हो जाएगा पोटेंशियल फॉर्म। ओके, तो ये काफ़ी इजी है। इरेगुलर वर्ब से वो जो एज इट इज़ है उनका जो फॉर्म चेंज होता है वो उसी तरीके से यूज़ होंगे। ठीक है, बट ये जो दो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो वर्ब्स है उसे हमें चेंज करना पड़ता है, या वो उसका जो क्या बोल सकते हैं हम, उसके जो टेक्निक्स है उसी तरीके से उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम देख रहे हैं ग्रुप 1 के जो ऊ एंडिंग वर्ब्स है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ये क्या है इसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि इसका अगर आपने सही तरीके से स्टडी किया हुआ है N5 से तो आप ये इजीली कर पाओगे। अगर नहीं भी किया है तो अब इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि कैसे आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो वर्ब्स है उसे पहचानना है। तो ग्रुप 1 के जो वर्ब्स होते हैं वो ऊ एंडिंग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है जो कि डिक्शनरी फॉर्म होता है वर्ब का, वो है इक्कू। ओके, इक्कू
डिक्शनरी फॉर्म है इकू। तो हम जब इकू बोलते हैं, जब मैं बोल रही हूँ कि इकू या फिर आकू या फिर नोमू, ओके, तो ये तीनों जो वर्ब्स है, जब ये मैं बोल रही हूँ तो मेरा स्पोकन साउंड एंड में ऊ आ रहा है, ओके। तो ये जो ऊ आ रहा है वो है सारे ऊ एंडिंग वर्ब्स, यानी कि ग्रुप 1 के वर्ब, ओके। तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, इसीलिए आपको वो थोड़ा सा गो थ्रू करना ज़रूरी है, बट ये बेसिक नियम है, ये बेसिक रूल्स रहेगा कि ऊ एंडिंग वर्ब्स जो है वो सारे ग्रुप 1 में आते हैं। तो अब उसका पोलाइट फॉर्म हम देख रहे हैं, इकू। पोलाइट फॉर्म आपने सीखा है, तो पोलाइट फॉर्म में जब भी हम यूज़ करते हैं, पोलाइट फॉर्म किसी से बात करनी है तो जनरली कहा जाता है कि पोलाइट फॉर्म में बात कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और वो जनरली यूज़ होता है जापान में या फिर जापान। तो ये पोलाइट फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको हर वर्ब का आना। तो यहाँ पे हमें इकू का जब पोलाइट करते हैं, पोलाइट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये कू का साउंड जाके वहाँ पे ई साउंड आता है, तो इसीलिए इकू का पोलाइट फॉर्म होता है इकी, और उसके आगे मास आ जाता है, तो हो गया हमारा पोलाइट फॉर्म, ओके। इजी है, काफ़ी इजी है। आप सेम वे ओकू आकू का देखेंगे, आकू, तो आकू का आ की हो गया, और फिर ये मास हो गया, आकी मास, ओके। और नुमू, नुमू नुमू का ओ एंडिंग वर्ब जो है, तो अभी उसका क्या होगा, अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे लिखा भी है नोमीमास, नोमीमास, ओके। इजी है, यहाँ पे ई साउंड्स आ रहे हैं, सभी जो ओ एंडिंग वर्ब्स है वहाँ उसको चेंज होके यहाँ पे पोलाइट फॉर्म में ई साउंड्स आ रहे हैं, और उसको मास से जोड़ा गया है, तो हो गया वो पोलाइट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम पोटेंशियल फॉर्म में इन वर्ब्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एकदम सिंपल रूल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रॉप द फाइनल ऊ, ओके, ड्रॉप द फाइनल ऊ, और यहाँ पे ब्रैकेट में आई लिखा है, ओके, आई लिखा है। तो आई का मतलब क्या है कि जब आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, अगर आप सभी का डिक्शनरी फॉर्म आपको झट से नहीं याद आया, तो जो आपको पोलाइट फॉर्म हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पोलाइट फॉर्म अगर पता हो, तो पोलाइट फॉर्म में जो ई साउंड है, तो वो ई साउंड को हटा के हमें वहाँ पे क्या करना है, अगर ऊ है तो एरू आएगा, ओके, ऊ का साउंड चेंज होके एरू होगा, और आई का साउंड चेंज होके आपका ए ऐसे आएगा। अब वो कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको बताती हूँ। इकू को जब आप ऊ हटा के उसका पोटेंशियल फॉर्म करोगे, तो पोटेंशियल प्लेन फॉर्म कैसे होगा, इकेरू, एरू आएगा ना, उसके सामने एरू आएगा, तो उसका पोटेंशियल फॉर्म हो जाएगा इकेरू। आकू का आकेरू, नोमू का नोमेरू। अब यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, आई हटा के, आई की जो साउंड है वो आई की साउंड की जगह पे ई की साउंड की जगह पे हम ए की साउंड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए की साउंड मतलब आपको ये साउंड की तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे इकीमास जब बोल रहे हैं तो पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म, ये पोलाइट फॉर्म है, इसमें मास लगा है। जब हम इकू का इकेरू कर रहे हैं तो वो प्लेन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसमें मास फॉर्म नहीं है, ओके। तो पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म में हमने इकीमास जो बोला है, तो उसमें से की जाके वहाँ पे साउंड हो जाएगा इकेमास। ओनली इस वर्ड का इस लेटर का डिफरेंस है, जहाँ पे हम की बोल रहे हैं वहाँ पे हम इकेमास ऐसे कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म। इजी है।
इकु इकेरु, इकिमास इकेमास, आकु आकेरु, आकीमास। अब यहाँ पे कैसे आप प्रोनाउंस करोगे इसको इजीली, की का साउंड हटा के आकेमास, इकेमास टू गो, आकेमास टू ओपन। ओके, और यहाँ पे नोमू है, नोमेरु, नोमेउ नोमेरु, नोमीमास, नोमीमास। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट, नोमेमास, नोमेमास। एकदम इजी है, आप अगर यही पैटर्न फॉलो करो इजी वे में, और इसके कई सारे वर्ब्स आप जब खुद वो फॉर्म्स चेंज करोगे, आप खुद बनाओगे, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, और मतलब बिना सोचे ये याद भी रहेगा कि ये कैसे हमने चेंज किया है। तो पोटेंशियल फॉर्म याद रखना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझ में कुछ करने की क्षमता है, या हम किसी चीज़ की क्षमता उसमें डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पोटेंशियल फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने वाला सब्जेक्ट है, पर प्रैक्टिस से ये पूरी तरह से इजी लगेगा। अब हमने ये ग्रुप 1 के सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ठीक है, अब ग्रुप 2 में क्या रूल है वो देखते हैं। इसका रूल काफ़ी इजी है, ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 काफ़ी इजी है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल रूल क्या है, रू एंडिंग वर्ब से। अब हमने अभी सीखा कि ऊ जो साउंड एंड में आता है वो सारे ग्रुप 1 में आने वाले वर्ब से, और ग्रुप 2 में आने वाले जो वर्ब्स है वो उसका जो साउंड है वो एंड में रू करके आता है। ठीक है, देरू, ताबेरू, आगेरू। ओके, इसके एंड में हम, आप समझ पा रहे हो कि रू ऐसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऊ नहीं आ रहा है, स्पेसिफिकली रू हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब पोलाइट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 के जो वर्ब्स है वो अलग तरीके से पोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो वहाँ पे ई साउंड नहीं आता है, यहाँ पे ओनली रू जो है उसको हटा दिया जाता है, और वहाँ पे हम मास फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, देरू की जगह पे दे मास होगा, रू हट गया है और वहाँ पे मास हो गया है। इसका मीनिंग है टू लीव, कहीं पे निकल जाना। ठीक है, अब ताबेरू का कैसे हुआ पोलाइट फॉर्म, ताबेरू का रू हट गया है और वहाँ पे ताबे मास यूज़ हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगेरू है, आगेरू का कैसे होगा, आगे मास, रू हट गया, हटा के वहाँ पे मास लगाया है हमने। रू को निकाल के मास लगाने से क्या होगा है, हमारा पोलाइट फॉर्म ये यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि हम पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म, अभी हम उसको ये वर्ब्स उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे उसको, यहाँ पे सिंपल रूल है, रारे रू बनेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म में हम बनाएंगे इसको, दे मास जो है, तो दे और मास के बीच में यहाँ पे रारे हो जाएगा। हाँ, क्यों ऐसे क्यों है, अभी हम सिंपली देखते हैं। जब हम देरू को रू हटा के उसमें रारेरू यूज़ करेंगे, ओके, रू हटा के, इसके बदले हम जब पोटेंशियल फॉर्म में इसको डिक्शनरी फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देरारेरू, देरारेरू हो गया, ताबेरारेरू, ताबेरारेरू। आप लिख के लीजिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप जब अगेन वीडियो प्ले करेंगे तो आपको वो फिर से अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आगेरू, आगे रारेरू, ओके, ये
यहाँ पे जब हम डिक्शनरी फॉर्म में रू हटा के वहाँ पे रारे रू प्लेस कर रहे हैं तो वो हो गया आपका पोटेंशियल प्लेन फॉर्म। ओके, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, यही आपकी स्टडी है कि आपको ये खुद करना है। और जब हम वो पोटेंशियल फॉर्म है प्लेन फॉर्म का, तो यहाँ पे कैसे रू हटाया और रारे रू बनाया उसका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम उसको मास फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मास फॉर्म में ऑब्वियसली रू साउंड नहीं आएगा एंड में। तो इसी वजह से जब हम पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म में ये वर्ब्स कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जब हम देरारेरू बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म में दे रा रे रू की जगह पे मास आएगा। ओके, रू की जगह पे वहाँ पे मास आएगा और आपका ये पोलाइट फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे मास को हटा दे तो यहाँ पे दे रा रे रू हो जाए, जो कि पोटेंशियल प्लेन फॉर्म है, और यहाँ पे मास आ गया तो वो हो गया पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म। इजी, आई थिंक इट इज़ इजी फॉर यू नाउ, बिकॉज जब हम उसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, आप सब ये अगर वीडियो सुनते सुनते समय, देखते समय अगर लिख भी रहे हो तो आपको ये इजीली पता चल पाएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 3 फॉर्म दिए हैं, डिक्शनरी फॉर्म, पोलाइट फॉर्म और पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म, यहाँ पे आपको एक और कॉलम बनाना है जिसको आप लिखिए पोटेंशियल प्लेन फॉर्म, और ये जो देरारेरू है वो आपको पोटेंशियल प्लेन फॉर्म में खुद बनाना है, ताकि आप पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म जो है वो इजीली बनाएंगे। हाँ, आप अभी यहाँ पे नोट करके रखिए ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे देरू, देरारेरू, देमास, देरारेमस, टू लीव, ताबेरू, यहाँ पे कैसे होगा ताबेरारेरू, करेक्ट, ताबेमास, और यहाँ पे ताबेरारेमस। ओके, इसका मतलब है टू ईट। आगेरू, सेम वे, आगेरू, आगेरू का कैसे होगा पोटेंशियल प्लेन फॉर्म, यस करेक्ट, आगे रारे रू, आगे रारे रू। ओके, और उसके आगे हो गया पोलाइट फॉर्म, आगे मास, और पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म हो गया आगे रारे मास। लगने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, पर प्रैक्टिस के बाद ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है टू गिव। आप इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, हम ज़रूर आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करेंगे। इरेगुलर वर्ब्स जो है, तो इरेगुलर वर्ब्स जो है ग्रुप 3 में आते हैं सारे के सारे। तो ग्रुप 3 में इरेगुलर वर्ब्स सारे के सारे कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वर्ब्स आते हैं जो कि इरेगुलर है, और वो उनका पूरा जो ये है, उनका पूरा जो फॉर्म है वो सेम रहता है, उसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है, जो है वो एज इट इज़ हमें ध्यान में रखना है, हमें याद रखना है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ओके, तो इरेगुलर वर्ब्स में से सबसे पहला वर्ब है सुरु, सुरु और कुरु। ओके, टू डू और टू कम, आना और कुछ करना। ओके, तो यहाँ पे सुरु का पोलाइट फॉर्म हो गया अपना शिमास, और उसका पोटेंशियल फॉर्म हो गया, पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म हो गया देकीमास। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसका प्लेन पोटेंशियल प्लेन फॉर्म क्या हो सकता है? आप थोड़ा सोचो, अगर आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक अगर आप उसको समझ पाए तो आपको ये टेक्निक समझ गई है। ठीक है, सुरु का पोलाइट फॉर्म है शिमास, पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म है देकीमास, इसका मतलब है टू डू, कुछ करना, डू समथिंग। उसके बाद है कुरु, कुरु का
पोलाइट फॉर्म है कीमास। ओके, कुरु का पोलाइट फॉर्म है कीमास और पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म है कोरारेमास। ओके, कोरारेमास। तो उसका मीनिंग है टू कम। कुछ समझ पाए यहाँ पे कैसे होगा? शुरू का पोटेंशियल प्लेन फॉर्म होगा, यहाँ पे शुरू नहीं रहेगा, वो देकिरु होगा। ओके, देकिरु होगा। तो ये लिख लीजिए कि देकिरु शुरू, देकिरु शिमास, देकिमास। ओके, रू हट के फिर वहाँ पे पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म देकिमास हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर से आप प्लेन फॉर्म को समझ सकते हैं। यहाँ पे कुरु है, कुरु का क्या हो गया है? पोलाइट फॉर्म कीमास और कोरारेमास हो गया है। ठीक है, बुरु टू का जो रूल है वो यहाँ पे यूज़ हो गया है। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा कोरारेमास का? कुरु कोरारेरु, कोरारेरु आएगा ना। ओके, तो काफ़ी इजी है समझने में। जब आप ये पहले वाले दो ग्रुप्स को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपको ये बाकी के ये जो एंड वाला है वो भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और इधर आप ये पूरा जो चार्ट है वो खुद बना के जब आप सारे वर्ब्स लिखोगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे। आज 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 उसके बाद हम देखेंगे अगली स्लाइड पे, जहाँ पे हम देखने वाले हैं इस सभी जो चीज़ें हमने अभी सीखी है पोटेंशियल फॉर्म्स, तो उसका हम देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे पूरे, और जिसकी वजह से आप ये अभी यूज़ कैसे करना है वो अच्छे से समझ पाओगे। ओके, चलिए। पोलाइट फॉर्म में दिए हुए सेंटेंसेस हैं जिसको हम पोटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो कैसे वो वर्ब्स कन्वर्ट होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पोलाइट फॉर्म से, यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है? निहोन र्योरी ओ सुकुरीमास। ओके, निहोन र्योरी ओ सुकुरीमास। मैं जैपनीज़ जो खाना है, जैपनीज़ फूड है, वो बनाने वाला हूँ या बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सुकुरीमास है। अब हमें ये पोटेंशियल फॉर्म में करना है कि क्या ये एबिलिटी आप में है कि आप जैपनीज़ फूड बना सकते हो। तो आप ये कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पोटेंशियल फॉर्म में आएगा निहोन र्योरी गा सुकुरेमास। ओके, सुकुरेमास। अब क्या हुआ यहाँ पे? आपको कुछ समझ आया? सुकुरीमास जो ई साउंड है वो हट के वहाँ पे ए आया। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि ये ग्रुप 1 का वर्ब है सुकुरु। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे ही पता चल रहा है कि यहाँ से ग्रुप 1 का वर्ब है, इसलिए यहाँ पे ये साउंड चेंज होके सुकुरेमास। ओनली 1 लेटर का फ़र्क है, री के जगह पे रे किया तो गया। और इसका मतलब क्या हो गया कि आई विल मेक जैपनीज़ फूड, और यहाँ पे आई कैन मेक जैपनीज़ फूड, मैं जैपनीज़ खाना बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो उसमें से आप इसमें एबिलिटी दिखा रहे हैं, अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, आपका पोटेंशियल दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये फर्स्ट एग्जाम्पल इजीली आपको समझ आया है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। कांजी ओ योमीमास। कांजी ओ योमीमास मतलब क्या है कि मैं कांजी पढ़ रहा हूँ या फिर मैं कांजी पढ़ूँगा। ओके, कांजी ओ योमीमास, तो आई रीड कांजी।
और यहाँ पे ये प्लेन है, सेंटेंस प्लेन है और पोलाइट फॉर्म में दिया है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फिर से अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं कि यार मैं तो पढ़ सकता हूँ कांजी, या फिर मैं मुझ में वो एबिलिटी है कि मैं कांजी पढ़ पाऊँगा। तो यहाँ पे आप में ये एबिलिटी है कि इसमें दी हुई सारी कांजीज आप पढ़ पाओगे, पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो यहाँ पे क्या है, कांची गा योमेमास, योमेमास, कांची गा योमेमास। ओके, तो आई कैन रीड कांजी, आई कैन रीड कांजीज। और यहाँ पे ये हो गया है कांजी, जो कि मैं पढ़ूँगा या पढ़ रही हूँ, उसके बदले आपने ये पढ़ सकते हैं, ये अपनी एबिलिटी दिखाई है। ओके, थर्ड जो एग्जाम्पल है ये देंशा, देंशा सॉरी जितेंशा, जितेंशा ओ शूरी, शूरी, शूरी शिमस। हाँ, जितेंशा ओ शूरी शिमस मतलब बाइक रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, बाइक रिपेयर कर रहा हूँ और या फिर बाइक रिपेयर करूँगा, ऐसे हम बता रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से हम लोग अपनी एबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जितेंशा गा शूरी देकिमास, जितेंशा गा शूरी देकिमास, कि मैं ये बाइसिकल है वो रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, ईजी है। अब इसमें से और एक हिंट आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये हम बताते हैं, इसमें चेंज हो रहा है। पोटेंशियल फॉर्म की एक और ख़ासियत है कि जब हम ये सारी पोलाइट फॉर्म देख रहे हैं तो उसमें ओ जो पार्टिकल है वो यूज़ हुआ है और इसके बाद पोटेंशियल फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ओ पार्टिकल से हम कोई एक्शन दिखा रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं जापानीज़ फूड बना रही हूँ, तो ये मेरी एक्शन है जो कि मैं एक्शन कर रही हूँ या करने वाली हूँ, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कांजी पढ़ रही हूँ या पढ़ने वाली हूँ, उसके बारे में बताया है। और यहाँ पे जितेंशा जो बाइसिकल है वो रिपेयर करने वाली हूँ या कर रही हूँ, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये सारी चीज़ों में हमें एक्शंस दिखाने वाले दिखा रहे हैं, या हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं क्योंकि हमने वो पार्टिकल यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं, ऐसे ठीक इसी तरीके से समझते हैं अभी कि हम ये ओ पार्टिकल यहाँ पे यूज़ हुआ है जो कि एक्शन को आपके रिप्रेजेंट करता है। ओके, बट जब आप पोटेंशियल फॉर्म में ये सारे सेंटेंसेस देख रहे हो तो यहाँ पे आप एक चीज़ और डिफरेंस देख पाओगे कि हम यहाँ पे गा पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, गा पार्टिकल यूज़ हो रहा है। तो गा पार्टिकल हम कब यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा इस पर लाइट डालते हैं कि कैसे ये गा पार्टिकल यहाँ पे क्यों आ रहा है। क्योंकि आप अपनी एबिलिटी, आपकी क्षमता दिखा रहे हैं। तो क्षमता का मतलब क्या होता है कि कुछ आप में जो अच्छाई है वो आप दिखा रहे हो। जब आप अपने बारे में कुछ अच्छा बोलते हो या फिर आप अपनी हॉबीज़ को बताते हो, किसी का भी जो पोटेंशियल होता है, जो जब हम हाईलाइट करते हैं, उसको एम्फोसिस करते हैं, तो उस टाइम पे गा पार्टिकल वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे आप अपनी शुमी बताते हो, हाँ, तो उसमें उस टाइम आप गा पार्टिकल यूज़ करते हो। आप किसी की तारीफ़ करते हो तो उस वक्त गा पार्टिकल यूज़ होता है। तो गा पार्टिकल का यूज़ उन चीज़ों में होता है जब किसी को आप बढ़ावा देते हो, कोई चीज़ बढ़ावे वाली होती है। तो इट इज़ अ पोटेंशियल ऑफ समथिंग, समवन, आपकी खुद की हो या किसी और की हो। तो ऐसी केसेस में हम यहाँ पे गा पार्टिकल यूज़ होता है। तो ये भी इन पोटेंशियल फॉर्म्स वाली जो सेंटेंसेस है उसकी स्पेशलिटी है, जो कि आप समझ पाओगे कि यहाँ पे गा पार्टिकल आया है तो ये पोटेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे आपने एबिलिटी दिखाई है किसी और की या किसी अपने की। जब आप लिसनिंग में भी सुनते हैं
तो वहाँ पे अगर का पार्टिकल यूज़ हुआ है तो वो एबिलिटी बता रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो भी ये एक छोटी सी हिंट है आपको पहचानने की, ये पोटेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने उसके रूल्स भी समझे हैं, उसमें पार्टिकल्स का डिफरेंस भी इस वीडियो में हमने समझ लिया है। तो इसी तरीके से आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, इसी तरीके से आप ये पूरी चीज़ पढ़िए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स बनाए, जैसे कि ये लास्ट स्लाइड में जैसे ये एग्जाम्पल्स है वैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप भी बना सकते हो। जो चीज़ आप एबिलिटी में पोटेंशियली आप उसको फॉर्म कर सकते हो और वैसे बना के, या फिर जो वर्ब्स है वो पोटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपना इसी तरीके से स्टडी शुरू रखिए। हमारे ईशु निगंबारू की जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज है या फिर फेसबुक पेज है, उसको लाइक करिए। ये जो अपना वीडियो है यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जो आगे आने वाले वीडियोस है वो आप इजीली देख पाए। आपके कुछ सुझाव हो तो हमें बताइए और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग ग्रामर पैटर्न्स के साथ। ऐसे ही इजीली पढ़ते रहिए जापानीज़ और मिलते हैं। अरिगातो गोजाइमाशिता। आज तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जामता।